क्लास बायोलॉजी 11th का टॉपिक चलने वाला है एनिमेलिया किंगडम का कॉर्डाटा। कॉर्डाटा बात करें तो इसी कॉर्डाटा जो है अभी तक ये फाइलम के रूप में जाना गया है, यानी ये फाइलम है कॉर्डाटा। ओके, फाइलम 10वां से ये आया 11वां नंबर फाइलम पे, क्योंकि 10 था हमारा हेमिकॉर्डाटा और यहाँ पे हम लोगों ने 11 पढ़ रखा है कॉर्डाटा। भैया कॉर्डाटा को फिर से आगे 3 सब फाइलम में बांटा गया। सब फाइलम में यानी इसी के अंडर में आने वाला ब्रांच होता है। सबसे पहले यूरोकॉर्डाटा, सिफेलोकॉर्डाटा और वर्टिब्राटा। ओके, ये 3 सब फाइलम है। प्रीवियस टाइम थोड़ा सा इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हालांकि हम लोगों को इन दोनों को ज्यादा ना पढ़ के पढ़ना है वर्टिब्राटा को ज्यादा। ओके, लेकिन फिर भी थोड़ा सा शॉर्ट स्नैप में हम लोग देखेंगे कि यूरोकॉर्डाटा होता क्या है। बायोलॉजी में यूरो का मतलब होता है टेल, याद रखना है। यूरो का मतलब क्या होता है? टेल। और सिफेलो का मतलब होता है हेड। ठीक है, अब कहिएगा सर ये दोनों तो आपने समझा दिया, लास्ट वाले दोनों में ये बता रहे ये भी कॉर्डाटा ये भी कॉर्डाटा है। और मैंने कहा था कि कॉर्डाटा का मतलब होता है कि किसी भी लाइफ स्टेज में, कोई भी लाइफ स्टेज में अपना एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर रखेगा जिसको हम लोग बोलते हैं नोटोकॉर्ड। तो यही देखिए, ये अपना कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो इति होता है, नोटोकॉर्ड होता है, वो अपना रखेगा लार्वल टेल में, यानी लार्वा के टेल में मौजूद रहेगा। इसका एग्जांपल है एसिडिया और साल्पा। क्या एग्जांपल है? एसिडिया और साल्पा। ये 2 ऑर्गेनिज्म हैं जो यूरोकॉर्डेट्स के एग्जांपल को शो कर रहे हैं, जिसके लार्वल स्टेज में यानी लार्वा के टेल में एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड, और जबकि इसके टेल में पाया जाता है इसीलिए कहा गया यूरोकॉर्डाटा। सेकेंड बात करते हैं सिफेलोकॉर्डाटा। सिफेलोकॉर्डाटा इसलिए क्योंकि इसके हेड में ड्यूरिंग लाइफ साइकिल के स्टेज में हेड में ये नोटोकॉर्ड पाया जाएगा। हेड टू टेल तक, कहां तक पाया गया है? हेड टू टेल। तो जब हेड से स्टार्ट हुआ तो नाम क्या पड़ गया? सिफेलोकॉर्डाटा। इसका एग्जांपल है एम्फिऑक्सस। ये भी एक ऑर्गेनिज्म है, ये भी एक जीव है जो शो करता है कि ये सिफेलोकॉर्डाटा है। अब हम लोग बात करने वाले हैं सबसे मेन फाइलम, सब फाइलम, जिसका नाम है वर्टिब्राटा। ओके, वर्टिब्राटा जो फाइलम है भैया, ये मैंने ऐसे प्रीवियस क्लास में एक चीज आपको बात किया था कि वर्टिब्रल कॉलम, क्या कौन सा कॉलम? वर्टिब्रल कॉलम। कहां पे होता है? ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, इसे हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, ये पीछे वाले भाग में। ठीक है, चलिए अब यहां पर इसी में ये नोटोकॉर्ड पाया जाएगा। ओके, और इसमें इसलिए पाया गया क्योंकि ये वर्टिब्रल जो पहले नोटोकॉर्ड था, ये नोटोकॉर्ड पोजीशंस रखेगा, लेकिन ये अब आगे देखिए रिप्लेस हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम में। किसमें रिप्लेस हो गया? वर्टिब्रल कॉलम। इसीलिए इसे वर्टिब्राटा नाम दिया गया। ऑल वर्टिब्रेट्स, ये आपका वीवीआई सेक्शन है, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उसे हम लोग कॉर्डेट्स बोल सकते हैं, लेकिन जितने भी कॉर्डेट्स है उसे हम लोग वर्टिब्रेट्स नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऑल वर्टिब्रेट्स है वर्टिब्रल कॉलम। जितना भी वर्टिब्रेट्स है सबके पास वर्टिब्रल कॉलम होगा, लेकिन जितने भी कॉर्डेट्स है सबके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। इसीलिए कोई दिक्कत क्या? ये बात क्लियर हुआ अच्छे से। अब हम बात करते हैं वेंट्रल मस्कुलर हार्ट, यानी यहां पे देखिएगा जो वर्टिब्रेट्स होंगे उनके पास वेंट्रली मस्कुलर हार्ट होता है। तो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि अगर कोई बॉडी है, कहां बन गया, चलो कुछ भी बन गया, रहने देते हैं। तो ये वाला पोर्शन है तो हम लोग जानते हैं कि ये इसका बैक है ना, हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा बैक है और ये फ्रंट है। क्या है भैया? फ्रंट। फ्रंट वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे? वेंट्रल बोलेंगे या डॉर्सल बोलेंगे? तुम बोलो। अच्छा, आप बोलिए। मैंने ग्रुप में इसका फोटो भी भेजा था। आगे वाले भाग को हम लोग बोलते हैं वेंट्रल। क्या बोलते हैं? वेंट्रल। और पीछे वाले भाग को हम लोग बोलते हैं डॉर्सल। ठीक है, तो अब अभी से भी समझ जाइएगा कि ये वेंट्रल पार्ट में हमारा हार्ट यहाँ पे होता है, यानी वेंट्रली सिचुएटेड है। ये भी वीवीआई आपके डिफरेंसेस में ये बात था, जो मैंने डिफरेंस लिखवाया था, ठीक है, उसमें ये बात था। एक्सक्रीशन बाय किडनी, हम लोग के पास एक एडवांस ऑर्गन होता है, वो ऑर्गन का नाम क्या है? किडनी, जो क्या करता है? एक्सक्रीशन करता है। नेक्स्ट आइए, फिन्स और लाइन्स जो होते हैं वो लोकोमोशन के लिए होते हैं। लाइन्स 2 प्रकार के होते हैं, फोर लाइन्स और हाइंड लाइन्स। और फिन किस में पाया जाएगा? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में फिन्स पाया जाता है। चलिए इसका नेक्स्ट सेक्शन लिया जाए। ओके।